हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, ये जो मेरा वीडियो का टॉपिक है ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। जो एक मेरा कोर्स है यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये एक एपिसोड है वीडियो का। इसमें हम सीरीज में वीडियो कवर करने जा रहे हैं और पार्ट 2 वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो है। इसके पहले मेरा जो पहला वीडियो था कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, उसमें मैंने स्किल के बारे में बताया था। तो बताया था कि स्किल क्या होता है, स्किल कितने टाइप के होते हैं, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल में क्या अंतर है, उसके डेवलपमेंट के क्या प्रोसेस हैं, इसको मैंने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, ये मेरा जो टॉपिक नंबर 2 है यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक बेसिक कंसेप्ट के साथ और उस कंसेप्ट पर डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्या है, यानी कि हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस जो है कम्युनिकेशन स्किल का क्या है और क्या मायने रखता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम इस जो टॉपिक जो वीडियो का है उसमें कवर करने जो जा रहे हैं वो वाई कम्युनिकेशन स्किल, हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है। उसके बाद व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या होता है। और फाइनली इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। तो आइए हम एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला जो है कि वाई कम्युनिकेशन स्किल, तब अगर हम इसको वारेन बफेट के नाम आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड के जो टॉप 5 रिचेस्ट मैन हैं उनमें से है ये बहुत ही बड़े अचीवर हैं। तो उन्होंने कहा है कि इफ़ यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, आई गारंटी यू दैट यू विल अर्न 50% मोर मनी ओवर योर लाइफ टाइम। उनका कहने का मतलब है कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो आप लाइफ में अगर जितना आप अर्निंग करेंगे वो डबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ब्रायन टेसी के शब्दों के अनुसार जानें तो ब्रायन टेसी जो हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और अचीवर हैं, जिन्होंने काफ़ी मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स लिखी है। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ये क्या है, ये एक लर्नेबल स्किल है। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल को सीखा जाता है। और कम्युनिकेशन स्किल को हम सीख लें तो हम अपने लाइफ को काफ़ी एक क्वालिटी वाला लाइफ दे सकते हैं और अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन इज ए स्किल दैट यू कैन लर्न। इट्स लाइक राइडिंग बाइसिकल और टाइपिंग। इफ़ यू आर विलिंग टू अर्क एट इट, यू कैन रैपिडली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपने अपने लाइफ के हर पहलू को आप इंप्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से। तो दोस्तों, ये दो जो कथन है वारेन बफेट और ब्रायन टेसी के द्वारा, ये हमें बताता है कि हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का क्या महत्व है। हमारा लाइफ चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। तो कम्युनिकेशन जो है हमारा क्या है, ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट कम्युनिकेशन हम अपने लाइफ में, सोशल लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, ये बोला गया है कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी में अगर कम्युनिकेशन का मिसिंग है तो हमारा लाइफ सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से जो लाइफ में अगर हम लीडर की बात करें, मैनेजर की बात करें, टीचर की बात करें, किसी भी प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन फेल्यूर जो होता है बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन फेल्यूर अगर आपका लाइफ में हो तो अगर आपका उसका मेन जो रीजन है क्या है कि अपने आप पॉइंट्स को, अपने बात को क्लियर रूप से नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इवन रिसोर्सफुल पीपल फेल टू डिलीवर देयर कंटेंट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। आप मान लिया आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके पास कंटेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है आपका, आप उसमें फेल हो जाइएगा। उसी तरह से अगर एक पॉइंट है जिस पर आप सोचिए कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि ये दुनिया में हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज फिल्ड विद पीपल who have something to say and cannot say it, and the other half of people who have nothing to say and keep on saying it। मतलब कहने का मतलब कि दुनिया में जो 50% लोग हैं उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। अगर उसी तरह से जो बाकी के 50% है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है लेकिन वो बस कहते रहते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ चीज़ है, अच्छा चीज़ है, तो उसको कम्युनिकेट नहीं कीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। उसी तरह से अगर हम दूसरे शब्दों में अगर बताएं सिग्निफिकेंस के बारे में कम्युनिकेशन स्किल का, तो जो विवेक बिंद्रा साहब ने बोला है कि ए वाइज मैन स्पीक बिकॉज ही हैज समथिंग टू से, बट ए फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग।
यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है। तो कहने का मतलब ये है कि बोलना ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं उसका मतलब नहीं है, आपके पास बोलने के लिए है तो उसको कम्युनिकेट करना, उसको सामने वाले के पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से हम और सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, हमारे चारों तरफ हम किसकी ज़रूरत होती है, चाहे हमें किसी को चेंज को जानना हो, किसी के बारे में जानना हो, अपने बारे में बनाना, आप क्या हैं, आप कैसे खुश हैं, कैसे दुखी हैं, ये सब आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन इज इजी एनी टाइम, एनी हाउ एंड एनीवेयर, बट इज इन ऑलवेज इफेक्टिव। कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में हर पहलू में ज़रूरी है, लेकिन वो क्या होना चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक जैसे एग्जाम्पल है, इस जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें बोला जाता है, हे डू यू नो दैट योर फादर्स जीन कैन गिव यू डायबिटीज़। तो उसका आंसर जो है स्टेबिलिटी, आई डोंट वियर माई फादर जीन्स। अब देखिए इसमें क्या है, कहने वाले का मीनिंग क्या है और जो रिप्लाई दे रहा है वो क्या समझ के बोल रहा है। तो कहना है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पहलू में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसको समझना है, उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है। फिर हम आगे अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो आप ये स्टेटिस्टिक्स है इसमें देख सकते हैं, जो हम कम्युनिकेशन है ये कई तरह से होता है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, सब कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो 22% क्या है स्पीकिंग है, और लिसनिंग का रोल 55% है, अब बाकी अदर जो एक्टिविटी है 23% है। तो इसमें देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इसके कई हिस्सों में लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्पीकिंग या अदर एक्टिविटी में 23% आता है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन के कई पहलू हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, किस किस डोमेन में कम्युनिकेशन का यूज होता है, उसके बारे में हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करें सिग्निफिकेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मेकिंग आवर कम्युनिकेशन वर्थ वाइल एंड अचीविंग द डिजायर रिजल्ट। हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो हम जिस रिजल्ट के लिए, जिस काम के लिए हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट होना चाहिए, सामने वालों को समझना चाहिए। इस तरह से ये क्या है, हमारे एक जो हेल्दी जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप की बात करें, हमारे पर्सनल ग्रोथ की बात करें, हमारा पर्सनल लाइफ की बात करें, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बोला जाता है ना कि रिसेंट सर्वे सजेस्ट दैट डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्किल आर ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल सक्सेस वेदर इन सोसाइटी और एट वर्क प्लेस। जो किसी व्यक्ति का जो सक्सेस का जो परसेंटेज, सक्सेस के जो रेट है, चाहे सक्सेस के जो हम अगर काउंट करें, उसको मेजर करें, उसमें कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस की और बात करें तो एक पॉइंट है जिस पर आप सोचिए कि वो क्या बोलता है। आप किसी भी जॉब में, मान लीजिए आप लाइफ के किसी भी जॉब में, किसी प्रोफेशनल लाइफ में आप जी रहे हैं, तो उसका जो सर्वे है या उसका जो रिजल्ट है ये बताता है जो आपका सक्सेस है वो आपका 5% आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल पर डिपेंड करता है, 15% जो होता है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, और जो बाकी के 80% है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आप जॉब में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि 80% का मतलब समझ सकते हैं कि आपके ग्रोथ में 80% जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का रोल है। तो इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे लाइफ के लिए, हमारे ग्रो के लिए, हमारे सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद हम इस वीडियो को समराइज करते हैं, यानी कि कंक्लूड करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 2 वीडियो है, और इसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया। और मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो पहला वीडियो था इस सीरीज का वो था हमारे स्किल्स के बारे में। इसमें मैंने स्किल्स के बारे में बताया था, स्किल्स क्या है, एबिलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, उसके बाद स्किल्स कितने तरह के होते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल किसको बोलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है दोनों को, क्या डिफरेंस है, उसको मैंने बताया था। और इस वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन स्किल के सिग्निफिकेंस को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, और इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हमारा पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको मैंने एक एक करके कुछ पॉइंट्स के, कुछ महान व्यक्तियों के
जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो सर्वे हैं, उनका जो अनुभव है, उनके माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया। और मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है, ये कम्युनिकेशन स्किल का जो सीरीज वाला वीडियो है, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो वीडियो है, आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट में ज़रूर हेल्प करेगा अगर आप इस पर पहल करें, इसको अमल करें और इस पर काम करें, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ इस सीरीज में। तब तक दोस्तों आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका आने वाला समय शुभ हो। थैंक यू दोस्त।